नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में, खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे समान नागरिक संहिता पर दांव की। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सैन्य बाहुल्य व देवभूमि उत्तराखंड में रहने वाले सभी जाति पंथ संप्रदाय के लोगों के बिना किसी तुष्टीकरण के सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास की भावना के अनुरूप समान नागरिक संहिता बनाने पर तेजी से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट जून तक तैयार हो जाएगा। एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सैन्य बाहुल्य देवभूमि उत्तराखंड में रहने वाले सभी जाति पंथ समुदाय के लोगों के लिए बिना किसी तुष्टीकरण के सबका साथ और सबका विकास के अनुरूप वाली भावना के नागरिक संहिता बनाने पर तेजी से काम करेंगे और जून तक इसका ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। सीएम ने आगे ये भी कहा कि उनके कार्य व्यवहार में सौम्यता जरूर है, लेकिन राज्य के व्यापक हित में कठोर निर्णय लेने में भी वो पीछे नहीं हटते हैं। प्रदेश की जनता ने राज्य में एक ही दल की सरकार को दोबारा न चुनने के मिथक को तोड़ा है। प्रदेश के समग्र विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। राज्य के समग्र विकास के लिए 10 सालों का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। वहीं एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि हमने जो भी वादे किए हैं, हम एक एक संकल्प को पूरा करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा संकल्प है, हम इसे पूरा करेंगे। ये देवभूमि है, दो देशों की सीमाओं से लगा हुआ है। इस प्रदेश के अंदर रहने वाला चाहे किसी भी धर्म या पंथ का हो, तो सबके लिए सामान्य कानून हो। उत्तराखंड इसे लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा। सीएम धामी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड राज्य की सीमाएं 2 देशों से लगती हैं। साथ ही यहाँ की धार्मिक स्थिति को देखते हुए यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड की काफी जरूरत है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि लगातार अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये कह रहे हैं कि हमने जो वादे किए थे उन्हें हम एक एक करके पूरा कर रहे हैं। साथ ही सिविल कोड यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी समान नागरिक संहिता अगर लागू होगा, जब उसका ड्राफ्ट जून तक आ जाएगा, तो सबसे पहला राज्य जो होगा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगा, उसमें उत्तराखंड सबसे आगे होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा संकल्प है और हम इसे पूरा करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये जो देवभूमि की धरती है, ये जो देवभूमि की सीमाएं हैं, 2 देशों की सीमाओं से लगी हुई है। इस प्रदेश के अंदर रहने वाला चाहे जो भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, जो कानून बनाया जाएगा, जो सामान्य कानून होगा, वो उत्तराखंड इसे लागू करने वाला पहला राज्य होगा। उत्तराखंड राज्य की सीमाओं की बात करें तो 2 देशों से इसकी सीमाएं लगती हैं और साथ ही यहाँ की धार्मिक स्थिति को देखते हुए यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड की काफी जरूरत है। लगातार हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता को लेकर लगातार बातचीत होती रहती है। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से राजेश चमोली जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी से हनी पाठक जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही एडवोकेट प्रदीप शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले प्रदीप शर्मा जी, सबसे पहले हम आपसे ही समझना चाहेंगे कि लगातार हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, पक्ष विपक्ष की इस पर अपनी अपनी अलग अलग राय है, वो हम बाद में इसको समझेंगे, लेकिन आपत्ति समझें इससे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जानना जरूरी है कि संविधान में इसको लेकर क्या कुछ कहा गया है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वक्ता जी, संविधान की अगर बात करें तो देखिए, हमारे संविधान में किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म जाति ये अपनाने का अधिकार है। संविधान ये कहता है कि कोई भी आदमी अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकता है, लेकिन उसमें बेसिक फंडा जो है वो ये होता है कि आपको उसके अंदर फेथ होना चाहिए। हिंदू के बारे में बोले तो हिंदू इज ए बॉर्न हिंदू एंड ही डाइज एज ए हिंदू। इसी तरह कई लोगों का, जैसे आपने देखा होगा, कन्वर्जन होता है, तो कन्वर्जन का भी बेसिक फंडा यही होता है कि आपको अगर उस पर्टिकुलर रिलीजन में अगर फेथ है
तो आप उस धर्म को अडॉप्ट कर सकते हैं। अब इसमें जो यूनिवर्सल सिविल कोड है क्या, बेसिक यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, पहले एक बार हल्का सा मैं ये बता दूं आपको। अलग अलग तरह के लॉज हैं हमारे। हिंदू में अडॉप्शन का, बच्चे को लेके अडॉप्ट करना है तो अलग लॉ है। सक्सेशन लॉ अलग है, लॉ है। हिंदू सक्सेशन एक्ट जिसे बोलते हैं वो अलग है। अगर जैसे किसी हिंदू फैमिली है, उसमें प्रॉपर्टी है कोई, और उसके बाद वो प्रॉपर्टी किन को जाएगी, वो अलग लॉ है। लेकिन अगर दूसरे धर्मों की बात करें तो उनके लिए इंडियन सक्सेशन लॉ है जी। तो यूनिवर्सल जैसा नाम अपने आप में बताता है कि सबके लिए समान एक तरह के लॉज बन जाएं, कोई भिन्नता ना रहे उसके अंदर, डिफॉर्मिटी ना रहे, अलग अलग चीज नहीं रहे। अब क्योंकि इंडियन सक्सेशन एक्ट में मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस, पारसीज, बौद्ध, जो दूसरे जो धर्म है उनको लेकर दूसरे तरीके का एक प्रोसीजर है जो होता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर वो चाहे अडॉप्शन से लेके कुछ भी हो, उसके लिए अलग अलग लॉज अलग अलग तरीके से गवर्न होते हैं। तो इस लॉ को रिप्लेस करने के लिए पर्पस क्या है, बेसिकली यूसीसी का पर्पस ही है कि उन लॉज को रिप्लेस कर दें जो कस्टम्स के ऊपर बेस्ड हैं जी। जो मेजर रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, और दूसरे जैन हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, बौद्ध हो गए, तो इन मेजर जो कम्युनिटीज हैं उनको रिप्लेस, पर्सनल लॉज को, जैसे मुस्लिम लॉ है, शरीयत अलग हो गया, डाइवोर्स का मुस्लिम में अलग प्रोसीजर है, मैरिज के अलग लॉज हैं, तो इन सबको यूनिफॉर्म कर दें, एक सबके एक छतरी के नीचे लेके आ जाएं जी, ताकि किसी तरह का कुछ ना रहे, एक देश एक लॉ जी। बिल्कुल, यानी कि बेसिकली ये है समान नागरिक संहिता का संविधान में जो कुछ भी वर्णन किया गया है, जिस भी आर्टिकल के तहत ये कहा गया है, उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि अगर एक भारत के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी धर्म और जाति के लोग हैं, उनके ऊपर एक ही तरह का कानून लगना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी जाति के हों। वक्त इसमें हल्का सा एक छोटा सा प्रॉब्लम ये आता है जी। लॉ ये भी कहता है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम है किसी भी आदमी को, हम कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि किसी भी आदमी को कोई भी धर्म फॉलो करने की इजाजत देता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा। वहां तक तो बात ठीक है। मैं इस बात से ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि धर्म, बेशक आप कोई धर्म कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो धर्म के साथ साथ ये नहीं है कि अगर आपको कोई अडॉप्ट करना है, मैरिज के आपके अलग रूल हैं, हिंदूज के अलग हैं, सिख के अलग है, ईसाई के अलग है। जी प्रदीप जी, इस पे भी मैं आगे आपसे चर्चा करूंगी और सवाल करूंगी, क्योंकि काफी इस पर बहस होनी है, तो इसमें कई लीगली क्या क्या चीजें हो सकती है ये भी हम आपसे जानेंगे। हनी जी, आप इस पर अपनी क्या राय रखना चाहेंगे कि समान नागरिक संहिता को लेकर लगातार बीजेपी ये वादा कर आई थी कि जो उसने वादे किए हैं वो उसे पूरा करेगी। अब जिस हिसाब से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि जल्द ही वो पहला राज्य होगा जहां पर समान नागरिक संहिता लागू किया जाएगा, इस पर आपकी राय और प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। जब मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अपना कार्यभार संभाला था, उससे पहले एक दृष्टि पत्र लागू किया गया था, और उससे पहले उन्होंने एक शपथ पत्र भी कहा था। जब उन्होंने शपथ ली थी शपथ ग्रहण समारोह में, तो उन्होंने कुछ वायदे किए थे, और उन वायदों में एक वायदा ये भी था कि महिलाओं की एक अहम भूमिका रही है उत्तराखंड आंदोलन के दौरान उत्तराखंड को बनाने में, तो हम महिलाओं का विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा था धर्मांतरण कानून को लेकर भी हम कार्य करेंगे, धर्म के कानून को भी पटल पर लाएंगे, और राज्य आंदोलनकारियों को लेकर भी कार्य करेंगे। तो इस तरीके के काफी वायदे उन्होंने कहा था, और उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी लेकर वायदा किया था, और समान नागरिक संहिता को भी लेकर वायदा किया था। अगर आप ऊंचाई से नीचे की तरफ आए या नीचे से ऊपर की तरफ आए, तो आप एक एक करके सभी वायदा उनका पूरा करते देखती नजर आएंगी। महिलाओं को 36 आरक्षण दिया, उत्तराखंड ने दिया। महिलाओं को अगर देखा जाए तो एक अहम भूमिका रही आंदोलन में, उसको उन्होंने धरातल पर, पटल पर दिखाया, कितने कठिन परिस्थितियां थी, लेकिन उन्होंने लागू कर दिखाया। दूसरा, धर्मांतरण का इतना सख्त कानून अगर अब तक के किसी भी राज्य में नहीं है जितना धर्मांतरण का सख्त कानून हमारे राज्य में
माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने लागू करवाया है। जी बिल्कुल। तीसरा इन्होंने ये किया, नकल विरोधी कानून। इससे सख्त नकल विरोधी कानून आज तक किसी भी राज्य में नहीं है जितना कड़ा नकल विरोधी कानून हमारे उत्तराखंड में लागू किया गया है। ठीक है। और अब इन्होंने ये समान नागरिक संहिता, जैसे अभी वरिष्ठ अधिवक्ता साहब कह रहे थे कि जब हम सभी देशवासी एक देश में एक राज्य में रहते हैं, अलग अलग धर्म और अलग अलग समुदाय को बिलोंग करते हैं, भले ही हम किसी भी धर्म और समुदाय को बिलोंग करते हो, हम अपनी इच्छा से स्वेच्छा से अगर किसी धर्म को अपनाते हैं तो वो बात अलग है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी राय उसकी इजाजत दी गई है। ठीक है अनी पाठक लेकिन जी। जब हम राजेश लोगों पर चमोली जी, अभी आपने मेरी बात खत्म नहीं होने दी, क्योंकि मुद्दा तो जी। समान नागरिक संहिता को लेकर समान नागरिक संहिता को लेकर है, लेकिन वक्त की भी कमी है तो हमें सबके पास जाना होगा, सबकी राय लेनी होगी। जी बिल्कुल, जल्दी कीजिए। जी, समान नागरिक संहिता इसलिए लागू करना भी जरूरी है वक्ता जी कि जब सब धर्म के लोग एक साथ रहते तो कानून भी उन पर एक तरह का लगना चाहिए। ये नहीं कि ये उस धर्म का है तो उस पर अलग कानून होना चाहिए, उस धर्म का है वो अलग कानून होना चाहिए। और विपक्ष चाहे जितने ढोल पीट ले, चाहे जितने वादे कर ले, घोषणा की सरकार इनकी रही है, पूर्ववर्ती सरकार, और घोषणा मंत्री के नाम से हरदा नहीं हारदा जाने जाते थे। ठीक है ठीक है ठीक है। राजेश चमोली जी। जी जी ऐसा है वक्ता जी, पिछले 6 साल से और जो नया नई सरकार बनी 1 साल से, ये सब हम घोषणा इसलिए सुन रहे हैं कि सरकार ने जो भी वादे किए, जो भी बातें की, वो कोरी की है, वो सब आपके सामने मैं बताना चाहता हूँ। आपने की महिलाओं के आरक्षण की बात। महिला आरक्षण पहले भी था, लेकिन कोर्ट में सरकार द्वारा लचर पैरवी करने के बाद वो आरक्षण से रोक लगा दी गई। उसके बाद जब तमाम जो विपक्ष के नेता थे, ये तमाम जो राज्य के जो अन्य लोग थे, उन लोगों ने जब बेटियों ने आवाज उठाई महिला आरक्षण को लेके, तो तब जाके दोबारा उस पर विचार किया गया और तब जाके सरकार जागी, तब जाके दोबारा पहले की तरह वो जो महिला आरक्षण बिल था वो वापस सदन में आया। इसी प्रकार आप नकल विरोधी कानून की बात करें तो नकल विरोधी कानून आप देखिए किसके लिए आया। उत्तराखंड में आप भी जानते हैं वक्ता जी, कम से कम 20 से 22 भर्ती घोटाले 6 साल की सरकार में हुए हैं, सबके सामने है, जिसमें हाकम सिंह हो, चाहे बीजेपी का मंडल अध्यक्ष हरिद्वार का हो, चाहे बीजेपी का महामंत्री हो हरिद्वार का हो, सभी लोग मतलब नौकरियां बेचने में और नौकरियों के जो पेपर है उनको बेचने में पकड़े गए। लेकिन कानून में क्या किया गया है? कानून में ये कहा गया है कि अब आने वाली जो भी परीक्षाएं होंगी उनमें वो नकल विरोधी कानून होगा, लागू होगा। लेकिन साथ ही साथ उत्तरकाशी में एक लड़का अभी जब एग्जाम चल रहा था, उसने जब बताया सर, समान नागरिक संहिता को लेकर अगर हम बातचीत ज्यादा करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मुद्दा हमारा यही है। हम वक्ता जी बिल्कुल आप सही करें, लेकिन क्योंकि जब बातें सब चीज की आई है तो सब चीज पर चर्चा होगी। जी बिल्कुल, लेकिन उसके लिए उतना वक्त भी होना चाहिए कि सब मुद्दों को डिस्कस किया जा सके। राज्य हित के लिए सरकार जो चाहती है, जनहित जिससे होगा, हम उसके लिए सरकार के पक्षधर हैं कि सरकार वो काम करे, लेकिन सिर्फ झूठी बातें नहीं करे। मैं आज आपको एक पोस्टर की बात बताता हूँ। सोशल मीडिया पर एक पोस्टर चल रहा है, दीपक बाली जी कोई काशीपुर के नेता है, उन्होंने लिखा है धर्म रक्षक धामी जी का काशीपुर में स्वागत है। ये है धर्म रक्षक अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक बेटी को मारा गया आरएसपी के नेता के पुत्र के द्वारा, क्या कार्रवाई की? आप तो कह रहे हैं जेल में भेज दिया। अरे आपने कहा था फास्ट ट्रैक बनाएंगे, आप बेटियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आपके सामने आपने कहा था कि उत्तराखंड में नौकरियां बेच रहे हैं, काम भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। ठीक है, समान नागरिक संहिता के बारे में सर आपसे राय जानना चाहती हूँ मैं, आप उसके बारे में राय दीजिए। सर आप आपके सामने है केदारनाथ। राजेश चमोली जी, पेटीएम से राजेश चमोली जी आज स्वयं वक्ता जी, जब बातें ऐसा है, जब अन्य प्रवक्ता अगर अलग बात से चर्चा कर रहे हैं तो मुझे भी बातें सारी रखनी पड़ेगी। ठीक है, रखनी पड़ेगी, पर आपसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि समान नागरिक संहिता को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं? जनता के मुद्दे, जनता से हित में जितने भी कानून आप लाना चाहते हैं भाई, ठीक है, सिर्फ राजनीतिकरण के लिए, जनता को भरमाने के लिए इस पे आप कहेंगे कि हम ये ला रहे हैं तो वो सिर्फ धरातल पे सब शून्य बटा खा गए। आप देखिए श्री बद्रीनाथ धाम में पेटीएम मशीन लगाई गई है और उस पर पेटीएम मशीन का मतलब स्कैनर लगा गया, और आज बद्रीनाथ धाम जी के स्वयं के वहाँ के अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमारी जानकारी में नहीं है किसने किया। तो आप देखिए कैसे हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं आप जनता के लिए काम कीजिए। प्रदीप शर्मा जी, इसको लेकर सबसे पहले अब यही सवाल कानूनी तौर पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि संहिता लागू होने पर निजी कानून या पर्सनल लॉ में किस तरह के बदलाव हो सकते हैं? देखिए, अभी तक जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि हर
हिंदू हैं तो हिंदू के लिए हिंदू, मतलब सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आने वाली है वो ये है कि सक्सेशन एट हिंदू, इनका जिस भी सरकार का ये उद्देश्य रहा हो कि सारे के सारे लॉज में, मैंने कहा ना कि एक अम्ब्रेला के नीचे आप आ जाए। एक देश में आप रहते हैं तो एक देश में एक तरह का कानून होना चाहिए। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 में, आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जी हर किसी धर्म को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने अफेयर्स को मैनेज करें। इसी तरह आर्टिकल 29 में ये दिया गया है कि आप कंजर्व कर सकते हैं अपने डिस्टिंक्ट कल्चर को, आपका जो अलग कल्चर है उसको वो कर सकते हैं। लेकिन वक्ता जी, इसमें कोई बुराई नहीं है अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जितने भी धर्म हैं, अगर उनमें इनहेरिटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, जो माता पिता की संपत्ति जब बच्चों के पास आती है तो उसमें हर कम्युनिटी का अलग एक अगर लॉ होगा तो वैसे भी ठीक नहीं है। तो एक यूनिफॉर्मली अगर कोई चीज हो जाएगी तो उसमें एक तो सरकार का जो मतलब कोर्ट्स का पर्टिकुलरली जो समय होता है और लोगों के अंदर एक जागरूकता जो होगी वो कॉमन हो जाएगी। सबके लिए एक लॉ हो जाएगा। इवन जो लॉयर्स कम्युनिटी है उनके लिए भी एक तरह का लॉ रहेगा, तो उनके लिए ज्यादा इफेक्टिवली वो उसको एडजुडिकेट कर पाएंगे इस प्रॉब्लम को। अलग अलग उसमें होता है, कन्फाइनमेंट नहीं रहेगा कि एक लॉ का एक पर्टिकुलर। जी बिल्कुल अनी जी, आती हूँ मैं, 2 मिनट दीजिए बस मुझे। हाँ, एक रिलीजियस के एक्टिविटी को एक पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर वो सीमित होकर रह जाते हैं जी, तो वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो देश के हित में रहेगा कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए। इससे क्या होगा कि सारे देश में जितनी भी धर्म और जातियां एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाएंगी, सबके साथ एक रहेगा। तो उसमें सक्सेशन भी आ गया, उसमें अडॉप्शन भी आ गया। आप अपना धर्म प्रीच कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर अपना धर्म, अपना जिस भी तरह से आप उसको कल्चर को अपने को मेंटेन करना चाहते थे, लेकिन लीगली जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आम जनता के साथ, अभी 3 तलाक का मामला आपके सामने रहा सुप्रीम कोर्ट के सामने, आपको बड़े अच्छे से याद होगा। तो अल्टीमेटली टाइम की जो डिमांड है, टाइम की डिमांड यही है कि एक राष्ट्र एक लॉ, जी उससे सबके जनहित में रहेगा ये। जी प्रदीप जी, जी हनी जी कहिए। ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं को ना, जो इनकी गढ़वाल मीडिया प्रभारी हैं, वो दूसरों को, हम लोगों को तो बड़ी राय देती फिरती है, लेकिन अपने प्रवक्ताओं को नहीं समझाती हैं कि थोड़ा सा ना मुद्दे की जब बात आती है तो मुद्दों पर रह लिया करो, इधर उधर खिचड़ी मत पकाया करो। खिचड़ी में एक मिनट राजेश जी, खिचड़ी में करेला नहीं पड़ता। हाँ, खिचड़ियों में सब्जियां डलती हैं लेकिन करेला नहीं डलता है। और ये पता नहीं कहाँ से प्रवक्ता चले आते हैं। आप बार इससे पूछिए समान नागरिक संहिता पर आप क्या कहना चाहेंगे, लेकिन समान आप मुद्दे पर रहे हैं, आप कितना मुद्दे पर रही है, आप कितना मुद्दे पर रही है। जी हनी पाठक जी, चलिए रहने दीजिए, मुद्दे पर ही चर्चा करेंगे तो बेहतर होगा, वक्त की कमी है। जी वक्ता जी, आपने कितना वक्त दे दिया था इनको कि मुद्दे पर रह लो, मुद्दे पर रह लो, मुद्दे पर रह लो, लेकिन वक्ता जी इन्होंने तो आपको ही अपने वक्त नहीं रहा। इन्होंने पूरा कितना मिनट दिया आपको वक्ता जी बताइए। उस मिनट में मैंने आपको ये बता दिया कि ये बातें किए गए थे, उस वादे पर हम खड़े उतरे थे। ठीक है ठीक है ठीक है, राजेश चमोली जी, जी जी लेकिन चमोली जी को ये पता ही ठीक है राजेश चमोली जी, अभी प्रदीप जी ने कहा कि ये जो कानून है समान नागरिक संहिता, ये इस कानून अगर धरातल पर आएगा तो हमारी रही सही तो एक छोटी मोटी बात है, देखिए ऐसा है, मैं क्या कह रहा हूँ, समान नागरिक कानून आप जो भी कानून लाते हैं भाई मना नहीं कर रहे, मैंने बताया नहीं कर हनी पाठक जी, राजेश जी को बोलने का मौका तो दीजिए। राज्यवासियों को अगर जिसका भी फायदा हो तो आप कर दीजिए, मना नहीं कर, लेकिन आप एक काम करिए, उत्तराखंड की बेटे को न्याय दिला दीजिए। आप उत्तराखंड में जोशीमठ में पिछले 4 महीने से 2 से 4 लोग ठीक है आपने के नाम पे खिलवाड़ किया। आप जरा जोशीमठ के हालात देखिए क्या कर रहे हैं। आप 4 अव्यवस्थाएं फैलिए, धर्म पर काम करती है, शिक्षा में आपने इस राज्य को 33 नंबर पर ढकेल दिया, आप जरा उस पर काम करिए। ठीक है, जाते जाते प्रदीप जी आपसे मैं एक और सवाल लेना चाहूंगी कि हर धर्म की जो शादी और डाइवोर्स के जो कानून है उसमें भी बदलाव, क्या किस तरह का बदलाव हो सकता है? क्योंकि कई लोग इसे मजहब से जोड़कर भी देख रहे हैं, ऐसे में ये कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि कई तरीके के कानून बदले जाएंगे, कई चीजें बदली जाएंगी।
एक ही प्रवक्ता है जो बार बार फ्रेम में आती रहती, तो इन लोगों को कभी कभी समय मिल जाता है, आके बस शुरू हो जाता है। ठीक है प्रदीप जी। अरे भैया आप कौन से डिबेट पर चर्चा है या प्रदीप जी मीडिया प्रभारी से आप डिबेट को खराब मत कीजिए। राजेश जी एक मिनट प्लीज। राजेश जी बस एक मिनट, मैं प्रदीप जी से कुछ लीगली इस बारे में पूछना चाहती हूँ, कृपया आप मुझे पूछ लेने दीजिए, क्योंकि आपने बहस के चक्कर में इस मुद्दे पर जो चर्चा होनी चाहिए थी उसको कहीं ना कहीं भटका दिया। वक्ता जी वो समय ये आपको नहीं देगा। प्रदीप जी, क्या हर धर्म की जो शादी और कानून के जो लॉज हैं, डाइवोर्स मूर्खाती राज के सही परिभाषा अगर देखी जाए तो इनके कांग्रेस के प्रवक्ताओं से सीख लिया गया। फिर आप देखिए, आप डिबेट को ड्रिल कर रही है, इनको बोलिए चुप रही है, उनको बोलिए प्रदीप जी को। आपके कहने से तो मैं इनको फोबिया हो गया, एक्चुअली हमारी मीडिया जो प्रभारी है। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही।